ऑफिस पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने से बचें। आमदनी होगी लेकिन खर्च भी बढ़ेगा और बचत करने में मुश्किल होगी। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, बड़े खर्च टालें, अपनी बचत को सुरक्षित स्थान में रखें। इस महीने उधार लेन या उधार देने से बचें। घर के लोगों से बहस या विवाद से बचें। कोई बड़ा पारिवारिक फैसला अकेले में ना लें। कठोर शब्दों के उपयोग से बचें। बुजुर्गों की सलाह मानें। अमर्यादित रिश्तों या झूठे प्रेम से बचें। पार्टनर से बात करते समय शब्दों का ध्यान रखें। कोई बड़ा परिवर्तन जैसे रेनोवेशन या शिफ्टिंग टालें। खान पान पर नियंत्रण रखें। पेट या सिर की तकलीफ को अनदेखा ना करें। तनाव और थकान महसूस हो सकती है। आर्थिक स्थिति के लिए हल्दी का दान करें। रिश्तों के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। तुलसी के पौधे में घी का दिया जलाएं। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। शिव पार्वती की प्रतिमा पर जल अर्पित करें। घर में सुख शांति के लिए शंख बजाएं, आरती करें। शनिवार को काले तिल और उड़द की दाल का दान करें। करियर के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे आपको कन्या राशि के बारे में बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ रवि जुड़े हुए हैं उज्जैन से। रवि, पूछिए अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे रवि जी। मेरा जन्म है 9/9/1981 रात को 3:20 पे उज्जैन जी। पंडित जी, मैं कौन सा व्यवसाय करूं जिससे मुझे फायदा हो? मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? और मेरी तबीयत और शारीरिक मानसिक से मैं बहुत दिन से परेशान हूँ। रवि बाबू, ऐसा है कि आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा से दशम भाव देखा जाए तो वहाँ का स्वामी मंगल है। मंगल अपने भाव को तो नहीं देख रहा है और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं हो रही है। और जहाँ तक रवि आपके दशम भाव के स्वामी चंद्रमा का सवाल है तो उस पर भी किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है, केवल सूर्य बुध की स्थिति है। तो पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है। आपका मनोबल मजबूत नहीं है, जिसके कारण अभी तक 44 साल की उम्र तक आपको कोई सफलता किसी कार्य क्षेत्र में मिल नहीं पाई है। तो काम कुछ शुरू करें उसके पहले आपको चाहिए कि आप कम से कम नित्य प्रातः सूर्य को जल दे करके और 3 माला गायत्री मंत्र का जप करिए। 324 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और 1 माला माने 108 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जलाकर गाय के घी से 108 बार स्वाहा गायत्री मंत्र के अंत में बोलते हुए हवन करें। ये उपाय अगर आप 1 महीने तक करेंगे तो इससे आपका स्वास्थ्य और आपका मनोबल मजबूत होगा। फिर उसके बाद आपको केमिकल, दूध, दवाई, कपड़ा से जुड़ा कोई व्यवसाय शुरू करना चाहिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अभी नवरात्र से पहले किसी भी व्यवसाय को शुरू करना गलत निर्णय होगा। अभी आपको अपने स्वास्थ्य पर काम करना चाहिए, क्योंकि अब सूर्य भी सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहा है। ऐसे में आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने गायत्री की उपासना शुरू कर दी तो जो आपकी समस्या है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को अगस्त में किस वक्त पैसों से जुड़ा कार्य नहीं करना है, किस वक्त विवाद हो सकता है, अगस्त में किस समय सेहत का आपको ज्यादा ध्यान रखना है और कब कब आपको सावधान रहना है। आइए देखते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि में मंगल स्थित है। सप्तम भाव में शनि मीन राशि में स्थित है। आपके दशम भाव में बृहस्पति और शुक्र की स्थिति है। ऐसे में ये कहना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी एकादश भाव में है बुध। तो आपको ऑफिस गॉसिप या पॉलिटिक्स से खुद को दूर रखना है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप 1600 करोड़पति, 1-2 नहीं 1600 करोड़पति बने हैं ड्रीम 11 पे। कौन है ये? कहाँ है ये लोग? यहाँ है। और आपका ही नुकसान होगा। जहां आप नौकरी करते हैं वहां अगर महिलाएं भी काम करती हैं
तो उनके साथ आपको अपना व्यवहार बहुत संतुलित और बहुत पवित्र रखना चाहिए। समय का सम्मान करें और काम में लापरवाही करने से सर्वथा बचें। कारोबारी डील में अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें। अनावश्यक खर्चों से बचें। स्वास्थ्य और वाहन पर खर्च हो सकता है। पैसे को किसी को देने में या किसी से लेने में या किसी की आर्थिक गारंटी लेने देने से आपको बचना चाहिए। निवेश या कोई बड़ी खरीदारी से परहेज करना चाहिए। बचत पर विशेष ध्यान दें। परिवार में बात बात पर बहस करने से बचें। जीवन साथी की सेहत प्रभावित हो सकती है। 21 अगस्त से पहले रिश्ता पक्का करने से परहेज करें। परिवार में किसी के साथ गलत व्यवहार न करें। घर के फैसलों में बड़ों की सलाह जरूर लें। भाई बहनों के साथ मिलजुल कर रहें। घर में किसी मरम्मत, सुधार या कार्य या बड़े बदलाव को अभी टालें। अपनों की सेहत और उनकी ज़रूरतों पर ध्यान दें। किसी मांगलिक कार्य की तैयारी में जल्दबाजी न करें। ज़्यादा शारीरिक मेहनत से बचें। चोट चपेट लग सकती है। सिर दर्द, आँखों में जलन, बुखार से परेशानी हो सकती है। अपनी नींद और आराम को प्राथमिकता दें। सेहत के लिए भीगी हुई हरी मूंग गाय को खिलाएं। ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करें। रविवार को अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। सुख शांति के लिए भगवान विष्णु और कृष्ण की पूजा आराधना करें। करियर के लिए गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। आर्थिक सुधार के लिए चने की दाल दान करें। अपनी तिजोरी में हल्दी की गांठ रखें। बूंदी बेसन के लड्डू छोटे बच्चों में बांटें। माँ लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें। रिश्तों के लिए गायत्री मंत्र का जप करें। परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करें। ये सब चीज़ें आपके जीवन को सकारात्मक बनाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी।